पत्रकार की हत्या नहीं, लोकतंत्र पर हमला है ये। रणबीर की मौत ने खड़े किए हैं कई सवाल, पत्रकार संगठनों में है उबाल। कानपुर देहात के डेरापुर से संवाददाता राजेश खन्ना की रिपोर्ट। 24 मई 2025 को भड़पुरा गांव में पत्रकार रणबीर की बर्बर हत्या केवल एक व्यक्ति की मौत ही नहीं, बल्कि सच दिखाने वाले एक पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश है, जो सच दिखाने की साहस रखता है। छत से गिरे पानी की कुछ बूंदों की वजह से पत्रकारिता से जुड़े इस निडर व्यक्ति की जान चली गई। छोटी सी बात, लेकिन हमला बड़ा था, जानलेवा बन गया। पड़ोस का यह झगड़ा 22 मार्च को बारिश के दौरान रणबीर के घर की छत से गिरे पानी पर पड़ोसी महिला अंजनी ने आपत्ति जताई। मामूली सी बात को लेकर इतनी बात बढ़ गई कि अंजनी और उसके पति राजेश और उसके कुछ साथियों ने पत्रकार रणबीर को घेर लिया और बेरहमी से पीटा। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कई दिन संघर्ष करने के बाद 24 मई को पत्रकार की मौत हो गई। आपको बता दें कि पहले रिपोर्ट फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या पत्रकार की जान इतनी सस्ती है? इस मामले में मारपीट की रिपोर्ट जो है वो पहले से दर्ज थी। मारपीट की रिपोर्ट पहले से दर्ज थी, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस की निष्क्रियता एक पत्रकार की मौत का कारण बन गई? क्या यह लापरवाही नहीं, साजिश थी? पत्रकार संगठनों में आक्रोश है, सरकार से मांग की गई है। रणबीर की मौत के बाद प्रदेश भर में पत्रकार संगठनों में आक्रोश है। पत्रकारों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर दोषियों को तुरंत गिरफ्तारी नहीं की गई या पीड़ित के परिवार को न्याय नहीं मिला तो राज्य भर में आंदोलन होगा। मांगे स्पष्ट हैं और आपको बताना चाहेंगे कि सभी आरोपियों की शीघ्र ही गिरफ्तारी हो। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को फिर से तेज किया गया। पीड़ित परिवार को मुआवजे व सरकारी सहायता, लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ऐसी मांग की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि पत्रकारों की एकजुटता, समय की मांग, रणबीर की शहादत पत्रकारों को एकजुट होने का संदेश दे रही है। अब वक्त आ गया है कि पत्रकारिता से जुड़े लोग अपनी सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संगठित हों। यह हमला किसी एक पत्रकार पर नहीं, हर उस आवाज पर है जो सच बोलती है। क्या नाम आपका? सिमरन। कहाँ के रहने वाले? क्या घटना हुई आपके यहाँ? मारपीट पहले घर में घुस के की, इसके बाद पापा गए हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे 4-5 लोगों ने बहुत मारा है बुरी तरीके से। कौन लोग क्या करते हैं? किन लोगों ने मारपीट की है ये? कटियार लोग थे और वो क्या नाम है, कुमार लोग। अच्छा, तो आपके मोहल्ले गांव में कहीं कहाँ पर रहते हैं ये? मोहल्ले के हैं। किस बात को लेकर ये सब विवाद हुआ? बरसात का पानी ये सड़क पे जानवर बांधने के लिए वो इकट्ठा किया है कि मतलब अब खुद मिट्टी डलाई है कि हम अपने वो कर सकें, तो उसमें भी दिक्कत हो रही थी कि ये सरकारी ज़मीन है या कुछ है, तो पानी अगर बरसात का कहाँ निकलेगा कि पानी आप लोग निकालते हैं तो पानी बस उतनी सी बात पे लड़ाई होती है कि पानी हम निकलने नहीं देंगे यहाँ से। किस चीज़ से मारा गया पिताजी का? राड थी, ईंट पत्थर थे और लाठी आठी डंडे। कितने लोग थे हमलावर? 5 लोग थे। मुकदमा पंजीकृत हुआ है? हाँ जी। वो उन लोगों को पता है कहाँ पर हैं? इस समय हमें नहीं पता है कहाँ है, लेकिन पुलिस आई है यहाँ पर आपके घर से? भाग गए हैं, इस समय तो फरार है। अच्छा, क्या कहाँ पर आपके पिताजी के किस हालत में क्या हुआ? चौकी से हमें पता चला था, वहाँ से फ़ोन आया था कि आपके पिता मतलब चक्कर खा के गिर गए हैं, तभी हम लोगों को पता चला, पहले नहीं पता था हमें। तो फिर उसके बाद कहाँ ले गए पिता को? फिर डेरापुर से रेफर किया अकबरपुर के लिए। जब अकबरपुर गए तो वहाँ से हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया गया। हाईलाइट में क्या कंडीशन उनकी? उनकी कुछ नहीं, झटके अटके आए थे, सांस वगैरह थोड़ी बहुत चल रही थी, बस इतना ही हुआ, होश तो आया ही नहीं, आके नहीं खुली। फिर क्या हुआ? फिर सुबह आज डेट हो गई 10:30 बजे। क्या करते थे? पत्रकार थे, टीवी स्टार न्यूज़ से, स्वतंत्र भारत। तो इनके साथ पहले भी कोई घटना ऐसी हुई है या कोई धमकी दी गई? धमकी तो वो हमेशा जैसे महिलाओं में अक्सर हो जाती थी, तो धमकी देते थे कि तुझे जान से मार देंगे हम, तेरे परिवार को नाश कर देंगे। ऐसा क्यों आखिर? पता नहीं उनके क्या दिमाग में है क्या नहीं है, ये तो हम नहीं बता सकते। क्या कभी आपके पिता ने कोई खबरें उनके खिलाफ बनाई थी? नहीं। या उनके रिलेशन में कोई खबरें बनाई थी ऐसी कोई? क्या चाहते हैं आप लोग?
हमें न्याय मिलना चाहिए। और क्या चाहते हैं, पिता की मौत हुई है तो क्या हम लोग ऐसे, हमको भी खतरा है, हमारे भाई अभी छोटे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं अभी। हमारे रहने वाले? साक्षी खिरवा, ग्राम खिरवा मुगीसा के रहने वाले। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? सर वो शरद कुमार प्रजापति सर को गोबर तसला रख के जा रहा था, गाली गलौज करते हुए कि हम नन्ना नन्ना बच्चे को काट देंगे, कोई भी मिलेगा उसको मार देंगे जान से, ये कर देंगे वो कर देंगे। बस इतना भाई ने कह दिया कि ऐसा कर, मतलब ऐसा मत बोलो जब घर पे कोई नहीं है तो सर पर फिर इसने क्या किया, तसला पूरा मेरे ऊपर फेंक दिया। इतना थोड़ा कहने के बाद इसने पूरा गोबर का तसला मेरे ऊपर फेंका तो हम पीछे को हटे, तो फिर अंदर घुस के पूरा मारने को आया। फिर भाई को मार के पकड़ के पूरा शर्ट पकड़ के खींच ले गया बाहर को। ये क्या हुआ आपके हाथ में? ये उसी ने मारा, डंडा लेके आया था। कितने लोग थे वो सब? उसका लड़का और वो दोनों थे वो। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पिताजी के साथ क्या हुआ? फिर मेरे पापा 4 बजे के करीबन ये मोड़ पे बैठे थे, मेरा मन नहीं माना, पता नहीं कैसे मैं प्लाट मेरा वहीं पड़ा है, उसी के बहाने हम गए, पापा को भी वहीं देख लेंगे गए। पापा वहीं बैठे थे, हमसे बोला कि कहाँ जा रही हो, हमने कि कहीं नहीं, प्लाट तक आए थे, हमने ऐसा बोल दिया। पापा बैठे थे, ठीक है जाओ। उसके बाद हम जब घर पे आए, हमने बस ना आ पाया है, तुरंत चौकी प्रभारी आ गए कि तुम्हारे पापा को चक्कर आ गया। तुरंत अस्पताल एम्बुलेंस भी भिजवा दिया, मारपीट भी कर ली उतने टाइम तक। बस उस टाइम सर वहाँ बैठे थे, सबसे बातें कर रहे, तब चक्कर सर क्यों नहीं है, और उसी टाइम सर क्यों चक्कर आ गए। वहाँ चौराहे पूछा तो कितने लोगों ने मारा है? हाँ 5 लोग थे। आपके पड़ोसी थे? हाँ, किस चीज़ से मारा है? राड़ आड़ सब मिली, जो सब ईट सीट सब सर पे बार किया है, ज़्यादातर सब सर पे बार किया है। हमला करने के बाद फिर कहाँ गए वो लोग? हमला कर भाग गए वो, फिर नहीं मिले कोई। तो आपके पिता को यहाँ से जिला अस्पताल भेज दिया गया? अदर भी लोगों को धमकी दे गए कि अगर बता भी दिया तो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से जिला अस्पताल आपके पिताजी गए, फिर वहाँ से कहाँ गए? नहीं, पहले डेरापुर गए जा, फिर वहाँ से रेफर किया, फिर अकबर कानपुर के लिए, फिर वहाँ पर क्या हुआ फिर उनके साथ? फिर क्या, फिर उनको होश ही नहीं आया, 3 दिन तक बेहोश रहे, खत्म हो गए? खत्म हो गए। मृत्यु हो गई उनकी? हाँ, अब आप क्या चाहते हैं आप? सर न्याय मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिलनी चाहिए सर। क्या वो कुछ धमकियाँ पहले भी दी थी क्या उन लोगों ने? हाँ, धमकियाँ किस तरह बहुत की? पहले से, किस तरह की? साल 2 साल किस तरह की धमकी? कि तुमको मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जीना नहीं, मतलब जीना आराम कर देंगे बस। कुछ जाति सूचक शब्द बोलते थे, क्या बोलते थे? हाँ, क्या बोलते थे? अरे तो पूछो ना सर, दान हो कहीं को, जाति सूचक कहीं ज़्यादा ही है। अच्छा सर जाति सूचक, और फिर माँ बहन की गाली, पता नहीं क्या क्या। तो